अगला सवाल है कि उत्तराखंड ने हाल ही में किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड अध्यादेश 2026 को लागू किया है? तो आपको मालूम है कि जो अध्यादेश है वो किसके तहत लागू होता है? अनुच्छेद 213 के तहत लागू होता है। और अगर बात किया जाए कि इसका प्रावधान कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल 44 है, जो डीपीएसपी की बात करता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे समान समान नागरिक संहिता की बात की गई। समान नागरिक संहिता की बात की गई। ठीक है। जैसे आप इसको समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक छत है। ठीक है। ये क्या है, ये एक छत है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये जो छत है, इस छत का नाम क्या है? भारत है। और इसके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो जैसे सामाजिक विधि विधान होता है, जैसे तलाक हो गए, शादियां हो गई, इन सब चीजों की जो जरूरत है ना, या फिर मान लीजिए कि जमीन का बंटवारा हो गया, इन सब के मामलों में ये क्या है कि सबके अलग अलग, जैसे शादी करनी है तो शादी हिंदू जो है वो अपने रीति रिवाज यानी कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत करता है। मुसलमान जो है वो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके नियमों के तहत करता है। तो इन सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। ठीक है। तो क्या है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इसके तहत इन सबको मिला करके सब लोगों के लिए एक ही प्रोसेस बना दिया जाता है कि अगर आप शादी करेंगे तो आपके शादी का जो विधि विधान होगा, मतलब जो नियम होंगे आपके लिए, वो ये होंगे। तलाक के नियम सभी लोगों के लिए एक जैसा होगा। ठीक है। तो सब लोगों को एक जैसा ही बना दिया जाता है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। तो यूसीसी क्या होता है? यूसीसी वही है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे जो निजी मामले हैं, वो धर्म की परवाह किए बिना, इसमें कोई धर्म जो है आड़े नहीं आता है। एक समान कानून जो होता है वो क्या होता है? लागू होता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला किस राज्य में लागू हुआ है, तो वो उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य पहला है जहाँ पे ये यूसीसी लागू हुआ है। कि सर इससे पहले भी किसी राज्य में लागू हुआ था क्या, या लागू है क्या? तो गोवा में सबसे पहले हुआ था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कहाँ पे लागू हुआ है, तो उत्तराखंड में। अगर स्वतंत्रता से पहले से कहाँ पे लागू है, तो गोवा में। अगर बात किया जाए कि ऐसे दूसरा कौन सा राज्य है, तो ऐसे दूसरा राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। विधेयक अगर कब पारित हुआ, अगर उसकी बात करते हैं, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूजीसी जो विधेयक है वो पारित किया था। और राष्ट्रपति को जो इसकी मंजूरी है वो कब मिली थी? वो मिली थी 11 मार्च 2024 में। आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड विधानसभा यहाँ पे ये तो पास कर रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए। लेकिन आप याद रखिए कि जो हमारी समवर्ती सूची है, आपको मालूम है कि जो अनुसूची अनुसूची जो 12 है, 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, वो बोलते हैं कि शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा होगा। तो उसी में बात की जाती है कि संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची, इन सब की बात की जाती है। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय रहते हैं उन पे क्या है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही बना देती है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे नियम बनाते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जो यूसीसी है ना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के विषय है। इस पे ऑलरेडी क्या है कि केंद्र सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है वो भी नियम जब लेके आ रही थी, तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे। कुछ कानून ऐसे थे जो एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप संसद से कोई चीज पारित होती है, तो संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद ये क्या होता है कि ये जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो सेम ऐसे ही राज्य में भी ऐसे ही होता है कि विधानसभा विधान परिषद से जब पास होती है, तो राज्यपाल जब इस पे हस्ताक्षर कर देता है यानी कि अनुमति दे देता है, तो ये भी क्या होता है कि विधेयक से एक कानून बन जाता है, यानी कि बिल से क्या हो गया? एक्ट हो गया। लेकिन अभी तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने साइन कर दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी साइन कर दिया। लेकिन जब समवर्ती सूची वाला सब्जेक्ट होता है और कोई विरोध का भावना हो, तो राज्यपाल क्या करता है कि सहमति के लिए इसको कहाँ पे भेजता है? राज्यपाल के पास भेजता है। और राज्यपाल इसे अंतिम क्या करता है? मंजूरी देता है। तो राज्यपाल ने इस पे कब मंजूरी दी थी? मंजूरी दी थी 11 मार्च 2024 को।
ठीक है। लागू होने की इसकी जो तिथि थी वो 27 जनवरी 2025 को थी। ठीक है। और उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला, आजादी के बाद लागू करने वाला पहला देश बन जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड कौन सा राज्य अगर बना है, केवल ऐसे पूछा जाए तो ये दूसरा राज्य बन जाएगा। किंतु ये जो है, ये अनुसूचित जनजातियों को इससे क्या किया गया है, इससे बाहर रखा गया है। ठीक है। संवैधानिक हम वैधानिक अगर इसका अधिकार देखते हैं हम, तो अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 44 मैंने आपको ये बता दिया है। लागू जो तिथि है, ये जो संशोधन हुआ है यानी कि जो अध्यादेश आया है, अध्यादेश कब आया है, ये 27 जनवरी को आया है। और इस 27 जनवरी को आने की खुशी में क्या है, यूसीसी दिवस उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया कि ये यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रमुख अगर संशोधन की बात करते हैं तो प्रमुख संशोधन में ये हुआ कि जब यूसीसी यानी कि 2025 में जब यूसीसी उत्तराखंड सरकार लेकर के आई थी, तो उस समय क्या था कि आईपीसी सीआरपीसी आईए 2024 में तो आया था, लेकिन लागू हुआ है 2025 में। तो उस समय आईपीसी सीआरपीसी और आईए जैसी जो हमारी कानूनी किताबें थी वो थी। तो ये जो दंडात्मक प्रावधान थे इनको हटा करके अब क्या है, जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है, इनके साथ जोड़ा गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। अगर अब रिश्ता खत्म करना होता है तो वहां पे अब समाप्ति प्रमाण पत्र यानी कि टर्मिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने किसी से रिश्ता खत्म किया तो टर्मिनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। पंजीकरण के समय अगर गलत जानकारी देने या पहचान पत्र छिपाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा किया गया है। यानी कि जब पंजीकरण करा रहे हैं तो आपको अपना असली पता देना, असली जानकारी देनी है। गलत अगर आपने दी तो आपके ऊपर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। पहचान का प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ जो आइडेंटिटी यानी कि विवाह अगर आप किसी से कर रहे हैं तो उस समय आप अपना असली पहचान, नाम, धर्म बताना जरूरी है। अगर आप इसे छिपाते हैं तो ये जो विवाह है वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि इस विवाह का कोई मतलब नहीं है। शब्दावली में भी चेंज किया गया है कि जो विधवा है ना, उसको हटा करके विधवा की जगह क्या किया गया है, जीवन साथी कर दिया गया है। ताकि जो उत्तराधिकार है उसमें ये न रहे कि पति पत्नी, ये दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है। प्रशासनिक अगर बदलाव की देखते हैं तो अपीली जो प्राधिकारी है यानी कि जो अपीलिट अथॉरिटी है, पंजीकरण रद्द करने या विवादों के निपटारे के लिए रजिस्ट्रार जनरल को अंतिम शक्ति दी गई है। यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल है, ये मुख्य रूप से इसका क्या होगा, जवाबदेह होगा। और समय सीमा की बात की जाए तो यह स्थानीय रजिस्ट्रार निर्धारित समय में पंजीकरण प्रक्रिया अगर पूरी नहीं करता है तो आवेदन स्वतः ही कहाँ चला जाएगा, जो उच्च अधिकारी है, रजिस्ट्रार जो जनरल है, वहां पे ये चला जाएगा। अगर अपवाद की बात करते हैं तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति है उत्तराखंड की, उनको इन सब चीजों से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। उन सब चीजों से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। और